उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अवैध सुल्तानी लड़का जो है वो चौथे फ्लोर से छलांग लगाता है। की आदत तुम्हें मार डालेगी। अवैध सुल्तान का चले जाना कितना बड़ा गम था, कितना बड़ा सानिया था। सब स्टूडेंट हम अवैध सुल्तान का चेहरा था। अब 19 दिसंबर का दिन हम सब स्टूडेंट के लिए एक बहुत दर्दनाक दिन है। किन मसाइल का जो है वो सामना था उस टीचर ने ये कहा था कि आप लेट है, आप बाहर चले जाए। अटेंडेंस जो है 75% HEC का रूल है, लेकिन HEC का ये बिल्कुल भी रूल नहीं है कि आपको जो है मतलब आपका प्रेट हुआ है और आपकी अथेंटिक रीज़न होती है जिसकी वजह से आप क्लास में नहीं आ सकते। क्या अवैध सुल्तान की दी गई कुर्बानी रंग ला रही है? उनके कज़न का भी कल मुझे मैसेज आया था और वो बड़ा खुश था और हमें सबको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था। इससे अवैध का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमेशा ज़िंदा रहेगा। हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंटर कर रहे हैं और हम सबको पता था एक्सपेल हो जाए। कल को हम यहाँ तक इतना टार्चर किया जाते उससे पहले हम अपनी डिमांड रखें। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शेर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अवैध सुल्तानी लड़का जो है वो चौथे फ्लोर से छलांग लगाता है। और प्रेशर क्या था? शॉर्ट अटेंडेंस। नाज़रीन साहब भाई, अगरचा वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, लेकिन इस तालीमी निज़ाम पर कई सवालिया निशान ज़रूर खड़ा कर जा चुका है। यहाँ पर बाकायदा एक प्रोटेस्ट का आगाज़ होता है और चंद तुलबा जो हैं वो बाकायदा इस प्रोटेस्ट को लेते हैं और चंद मुतालबात रखते हैं। अवैध सुल्तान का जाना और उसके बाद इस तालीमी निज़ाम में इस तरह के फ़िरौनों को बेनकाब करने के लिए एक अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियत जो है वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे मैं बात भी करूँगा और उनके तमाम तक नज़रियात आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा। मेरे साथ रहेगा। ये वो तमाम चेहरे जो इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा अवैस नहीं बल्कि अवैस जैसे इस निज़ाम में पिसे हुए हर उस स्टूडेंट का नाम लिया और उसके नाम को आफकार करने के लिए, आश्कार करने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक मूवमेंट का आगाज़ किया और ये बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंसानियत है वो ज़िंदा है और स्टूडेंट्स की फेडरेशन जो है वो आज भी ज़िंदा है और वर्किंग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन तमाम तर तफसीलात के ऊपर अगर मैं बात करूं, अवैस का चले जाना किसी बड़े साने और शौक़ से कम नहीं। अवैस नहीं बल्कि शायद ये तालीमी मैदान का हर वो बच्चा हार रहा था, हर वो बच्चा ख़ुदकुशी कर रहा था, हर वो बच्चा दिल बर्दाश्ता था जो शायद इस निज़ाम की चक्की में पिस रहा था। आपने आवाज़ लगाई, आपने बाकायदा इंसाफ के लिए, हक़ के लिए एक नई तहरीक का आगाज़ किया और एक जला बख्शी उन तमाम उसातिज़ा के अंदर, उन तमाम बच्चों के अंदर जो शायद एहसास महरूमी से जो है लड़ रहे थे। तो किस तरह इसको देखते हैं सारे मामले को? अवैध सुल्तान का चले जाना कितना बड़ा गम था, कितना बड़ा सानिया था? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब मीडिया का बहुत शुक्रिया कि हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान को पहुंचा रहे हो और स्टूडेंट को आप लोग तरजीह दे रहे हो। और जहाँ तक बात था अवैध सुल्तान भाई की है, वो अवैध सुल्तान नहीं था, वो हम सब स्टूडेंट हम अवैध सुल्तान का चेहरा था। अब 19 दिसंबर का दिन हम सब स्टूडेंट के लिए एक बहुत दर्दनाक दिन है और हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक दिन है। ये जब वाक़या हुआ और उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी का रोल देखा कि उसके बाद वो इवेंट शुरू होता है और फिर रात को उसका म्यूज़िकल इवेंट होता है जिस पे हम सारे स्टूडेंट इत्तेफाक करते हैं। हमने हमारे पहले से कॉन्सर्ट भी बने हुए हैं, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी में एलो नहीं था और हम बाहर चलाते थे तो हम सब भाइयों ने जो है एक मीटिंग की और उसमें हमने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट सोसाइटी, स्टूडेंट फेडरेशन, जो पॉलिटिकल फेडरेशंस होते हैं, स्टूडेंट काउंसिल, वो हम सब ने मीटिंग की और उसमें हमने डिमांड भी रखे और उसमें हमने जो है एहतजाज को भी लीड करने का और जो है फ्रंट लाइन पे कौन होगा, बैक लाइन पे कौन सब वो करेगा, तहरीक को चलाएगा, वो हम सब ने जो है ना मिल के और मशावरात से और हम टीम वर्क ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सब चीज़ों पे इत्तेफाक किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी डिमांड थे और हमारी जो
ख्वाहिश थी और जो हम पहले से जो करना चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बात है और सब लोग देख रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी के अब सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ये टीम वर्क का नतीजा था और हम उन स्टूडेंट का नतीजा जो हम पे एतमाद किया। मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा, अवैस सुल्तान के हवाले से बात की जा रही है, किन मसाइल का जो है वो सामना था उसको, चूँकि इतना बड़ा कदम उठा देना, हद्दुल इम्कान चले जाना, और वो शख्स जो शायद 5वें सेमेस्टर का स्टूडेंट है जिसने इस मुल्क की भाग दौड़ अपने हाथों में संभालनी है, वो इतना दिल बर्दाश्ता था कि उसे जाना पड़ा, रुखसत होना पड़ा। जहाँ तक हमें पता चला है अवैस सुल्तान जो है इंक्वायरी मतलब उस पे शुरू है और पुलिस इस पे तेज़ी से काम कर रही है, और जो भी आज हमारी चेयरमैन साहब के साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि मंडे या ट्यूसडे तक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जो भी इंक्वायरी में आएगा हम मीडिया के सामने इसको रखेंगे। जहाँ तक अवैस के लिए हमने स्टेप लिया है कि जो मतलब बात पे ली है, और वाकई इस तरह भी बात है कि टीचर ने ये कहा था कि आप लेट है आप बाहर चले जाए, तो उस टीचर को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो तहरीक है उन्होंने चेयरमैन के साथ मुलाकात किया और उसको टर्मिनेट कर दिया है। और यानी कि वो टीचर्स जिनकी वजह से ये हुआ उनको सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड हमने स्टेप लिया था कि अवैस ने जितना भी इधर पढ़ा है 5th सेमेस्टर तक उनको जितना भी खर्चा हुआ है वो उनको रिफ़ंड होगा, और अवैस के नाम से जो मेंटल वेलनेस सेंटर है वो अवैस के नाम से ही रखा जाएगा, और उसकी इनग्रेशन इंशाल्लाह मंडे और ट्यूसडे को होगी, जिसको तहरीक और चेयरमैन मिल के उसकी इनग्रेशन करेंगे, जिससे अवैस का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये तमाम तर जो इक़दाम हैं ये अवैस सुल्तान के लिए उठाए जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, लगता था एक निजी इदारे में जहाँ पे खौफ का बादल मंडला रहा है और आपको सस्पेंड कर दिया जा सकता है, आपको निकाल दिया जा सकता है, ये वो तमाम चेहरे जो आफकार हैं आया हैं, ये इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लोग इनको सराहते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता था कि एक शख्स इतना बड़ा कारवान को जो है वो इनकलाबी कारवां को जो है हैंडल करेगा, लेके चलेगा और अपनी बात मनवा लेगा? ये प्रोटेस्ट हमारे लिए सबसे बहुत मुश्किल काम था कि इंटर यूनिवर्सिटी और वो भी निजी इदारे के इंटर ये प्रोटेस्ट को करना, और ये हम सब के लिए बहुत मुश्किल था, और ये हम सब स्टूडेंट के लिए पहली बार था कि हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, और हम सबको पता था कि हम एक्सपेल भी हो गया और हमें नुकसान भी होगा, क्योंकि वाक़या इस तरह हुआ कि हम सब ने ये कहा कि अगर हम एक्सपेल हो जाए, कल को हम यहाँ तक इतना टार्चर किया जाते उससे पहले हम अपनी डिमांड रखें और हम बात कर ले कि सर हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, क्योंकि हमने ये डिमांड रखी और अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने अवैस रऊफ़ ने हम बहुत कोऑपरेट किया और जितनी भी हमारी डिमांड थे उन सब को पूरा किया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ चूँकि अवैस रऊफ़ साहब की आपने डिस्कशन की, वो आते हैं, एक मीटिंग होती है जिसमें बाकायदा आप तमाम हजरात जो है मौजूद थे, क्या बातें हुई? डिसिप्लिन कमेटी बिठाई गई और उस के अंदर जो मुतालबात थे उसको किस तरह आया किया गया, क्या क्या मुतालबात रखे गए उनसे? जो भी हमारी डिमांड थे वो वाज़े थे और वो होना भी चाहिए था और वो सब दिख भी रहे थे और ये सारे स्टूडेंट ये चीज़ फेस कर रहे थे। जहाँ तक मसला था अटेंडेंस का, कि अटेंडेंस जो है 75% HEC का रूल है, लेकिन HEC का ये बिल्कुल भी रूल नहीं है कि आपको जो है मतलब आपका प्रेट हुआ है और आपकी अथेंटिक रीज़न होती है जिसकी वजह से आप क्लास में नहीं आ सकते, आपके घर में कोई खुशी या गम होती है, कोई फौतगी हुई होती है, हम पहले इसका एप्लीकेशन देते थे जो अनएक्सेप्टेबल होता था, हम उसको काबिल नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी एक्सेप्टेबल होगा, जो भी मतलब जिन स्टूडेंट का कोई इशू होगा या कोई अथेंटिक रीज़न होगा, फाइनेंशियल इशू होगा या कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता, अभी वो एप्लीकेशन देगा, इंशाल्लाह वो एक्सेप्टेबल होगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत खुश है इस स्टेप से अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड हमारा ये था कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए भी चेयरमैन साहब ने ये रिटर्न फॉर्म में लिखा कि हम UL जो है ग्रीवियंस कमेटी बनाएंगे, उसमें स्टूडेंट होंगे और अभी तक 3 की तादाद दी है जिन पे हमारा अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी UL ग्रीवियंस कमेटी बैठेगी जो प्रॉपर जो है स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी और वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में होगी, कांटेक्ट में होगी। सर, घर वालों से भाइयों से बातचीत तो हुई होगी, जाहिर सी बात है, अवैस सुल्तान के घर वाले कितना मुतमईन है आपकी पूरे कारनामे से और कितना खुश हैं वो? क्या अवैस सुल्तान की दी गई कुर्बानी रंग ला रही है?
जहाँ तक हमें अभी तक पता चला है और जो लोग कह रहे हैं और जो उनके कज़न से हमें मैसेज मिले हैं, सारे बहुत खुश हैं और सारे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके कज़न का भी कल मुझे मैसेज आया था और वो बड़ा खुश था और हमें सबको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था। जहाँ तक बात बाकी चीज़ों की है तो घर वालों के साथ में कांटेक्ट में, लेकिन हमारे बाकी साथी है वो इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश है। जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, जो बिहाइंड इस के क्या है, सोसाइटी की बिहाइंड ऐसा क्या है कि वो इस चीज़ पे मजबूर हुआ, वो इंशाल्लाह तफ्तीश शुरू है। तो इंशाल्लाह आप सब मीडिया के सामने लाएंगे जब मंडे को ये तफ्तीश कंप्लीट होगी। नाज़रीन, कॉन्फ्रेंस भी होगी, तहकीकात जारी सारी हैं और तालीमी निज़ाम के बदलाव की बात करने वाले ये वो चेहरे मेरे साथ में मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा इनकलाबी मामलात की, इनकलाबी तहरीक चलाई। अवैस सुल्तान को अगर चाहे इंसाफ मिलने के लिए चंद ही कदम बाकी हैं, मगर एक स्टेप लेना बड़ा ज़रूरी था। हर वो शख्स जो शायद एक एहसास महरूमी के अंदर था और एक मुश्किल वक़्त को जो है वो गुजार रहा था और शायद वो हत्तुल इम्कान कदम उठा सकता था, इसको देखते हुए बाकायदा इन्होंने जो इक़दामात किए हैं और तालीमी निज़ाम के ऊपर एक तमाचा रसीद किया है और बाकायदा उस तालीमी निज़ाम को जो है वो आया कर दिया, आश्कार कर दिया है कि यहाँ पर रहने वाला कोई फ़िरौन जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंसानियत जिंदाबाद रहेगी, तालिब इल्म जिंदाबाद रहेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें और जद्दोजहद जो है वो आपके सामने रख रहा था। आने वाली तमाम तर आगाही महम जो है वो आप तक पहुँचाता रहूँगा भरपूर जिम्मेदारी के साथ। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के पान।